अस्सलाम वालेकुम। डेली अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि इंतखाबात अल्तवा केस जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत के बाद नया बेंच तश्कील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाले 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की माजरत के बाद बेंच एक बार फिर टूट गया। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हो गए थे, जिसके बाद आज बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत करना थी। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटारनी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। इनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटारनी जनरल साहब, आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। अटारनी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का ही मेंबर था। फैसला तहरीरी करते वक्त मुझसे मशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफुट हूँ। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हुआ ऐसा फ़ैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे अदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जज आइन के पाबंद हैं। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले का खुली अदालत में जायज़ा लिया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया और उनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फ़ैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। शायद फ़ैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। शायद फ़ैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा था कि बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने रिमार्क्स में केस का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के तनाज़र में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन के माजरत के बाद अदालत का 5 रुकनी बेंच गैर फार हो गया और गुज़िश्ता रोज़ केस की समाअत न हो सकी।